हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बढ़िया ही होगे और लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव ही कर रहे होगे। सो आई नो कि मैं इतने दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। आई थिंक एक साल हो गया लमसम। और मैं थोड़ी वीडियोस बना करके छोड़ दिया था। और अब सोच रहा हूँ दोबारा से उसको कंटिन्यू करूँ। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता दिया करो, और अगर कहीं डाउट आए तो भी बता दिया करो, ताकि मुझे वो मोटिवेशन आता है वीडियोस बनाने का। ठीक है। और चलिए फिर देखते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक जहाँ छोड़ा था वो था हमारा न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया था हम लोगों ने, और सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल भी लिया था। क्वेश्चन क्वेश्चन मैंने करा दिए थे एक दो, आप लोग जाकर के देख सकते हो प्रीवियस वीडियो में। अब आज हम लोगों को जो टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है। तो मैं अगर आप लोगों को इसको शॉर्ट लैंग्वेज में अगर बताऊं, हालांकि मैं डेफिनेशन यहाँ पे डाल दूंगा, लेकिन अगर मैं आप लोगों को बताऊं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है कि मैंने लास्ट लेक्चर्स में आप लोगों को बताया ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। किसी भी चार्ज की वजह से उसके आसपास उसका इन्फ्लुएंस, किसी भी चार्ज की वजह से उसके अराउंड उसका इन्फ्लुएंस होता है। और ये हर चार्ज के पास ये टेंडेंसी होती है कि अगर वो कहीं रखा हुआ है तो अपने आसपास में अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करके रखता है। जैसे हर आदमी का भी होता है, अगर वो कहीं रहता है तो उसका उस एरिया में पकड़ होती है ना, इन्फ्लुएंस होता है। तो उसी प्रकार से चार्जेस भी भाई गुंडे हैं। ठीक है। तो क्या कहते हैं, इनका भी अपने आजू बाजू में इनका इन्फ्लुएंस होता है। अगर इसके इन्फ्लुएंस में, मतलब इसके इस एरिया में कोई दूसरा चार्ज आ जाता है, जैसे मान लो ये पॉजिटिव क्यू आ गया, तो इसके पास पूरा हक है कि वो इस वाले चार्ज को रिपेल कर सकता है। क्यों? क्योंकि लाइक चार्जेस है, आप सभी को पता है, लाइक चार्जेस रिपेल हो जाते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर इसके इस इन्फ्लुएंस में कोई नेगेटिव चार्ज आ गया तो वो इस नेगेटिव चार्ज को पूरा हक है इसके पास कि इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर लेगा, अपने तरफ खींच लेगा। तो इसी चीज को, इसी इसी इन्फ्लुएंस को किसी भी चार्ज के अगल बगल उसके अराउंड जो इन्फ्लुएंस पाया जाता है उसका, उसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड। और आप सभी को मैंने बात बता दी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। याद आ रहा है कि नहीं? वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए बढ़िया। तो अब बात आती है यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। तो समझो बात को बेटा। किसी भी चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम पॉजिटिव क्यू नॉट को ला करके रखें, तो पॉजिटिव क्यू नॉट जिस पाथ को फॉलो करते हुए रिपेल होगा, क्योंकि आपको पता है ना पॉजिटिव क्यू नॉट है तो ये भी पॉजिटिव है, ये इसको क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। अगर हम एक पॉजिटिव क्यू नॉट को ला करके यहाँ पे रखें तो ये इसको क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। अगर एक पॉजिटिव क्यू नॉट को यहाँ पे ला करके रखें तो ये इसको क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। एक पॉजिटिव क्यू नॉट को यहाँ पे ला करके रखें तो ये इसको क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। तो किसी भी चार्ज की वजह से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ला करके रखते हैं तो वो जिस पाथ पे रिपेल होता है उसी पाथ को ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कह दिया गया है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है। और ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। कैसी लाइन होती है बेटा? इमेजिनरी लाइन होती है। ठीक है ना, इमेजिनरी लाइन है। तो अब बात करते हैं कि इसको माइकल फराडे एक साइंटिस्ट हैं, अगर आप लोगों ने उनका नाम सुना हो तो उन्होंने इसको कैसे रिप्रेजेंट किया था, क्या बोला था, आओ समझते हैं। तो बेटा माइकल फराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एक नाम से रिप्रेजेंट किया था, लाइन ऑफ फोर्स। ये माइकल फराडे का दिया हुआ नाम है। तो आज से आप लोग समझ जाइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लाइन ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो माइकल फराडे इसको कैसे रिप्रेजेंट करते थे मालूम है? आइए बताता हूं आप लोगों को। माइकल फराडे इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, अगर किसी चार्ज की वजह से उनको इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी होती थी तो वो ऐसे बनाते थे। ऐसे बनाते थे, ऊपर ऐसे बनाते थे। अब भैया ये आपने क्या बना दिया है? ये मैंने नहीं बनाया, ये माइकल फराडे बनाते थे। क्यों बनाते थे और समझते हैं। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी एक वेक्टर क्वांटिटी हुई। भले से एक इमेजिनरी लाइन ही है लेकिन हुई तो वेक्टर ही ना। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होना चाहिए, क्योंकि भाई वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो वो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन इसलिए रखते थे क्योंकि इन्होंने जो लाइन बनाई है, इस लाइन का ये जो लेंथ हुआ करती थी, ये जो लेंथ होती थी, ये मैग्नीट्यूड को बताता था, और इसकी जो एरो होती थी ये डायरेक्शन को बताती थी बेटा।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस वजह से वो उसका रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन ऐसे किया करते थे। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अच्छा भैया आपने यहाँ पे बड़ी उसका छोटी 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 क्यों करते जा रहे हो? अरे बेटा आप सभी को बात पता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाते जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी तो उसका वो जो लेंथ हुआ करते थे देखो कम कर दिया करते थे, धीरे धीरे आगे जैसे जैसे बढ़ रही है लेंथ को वो कम करते जाते थे। तो उसकी जो लेंथ होती थी वो मैग्नीट्यूड बताती थी और एरो डायरेक्शन बताती थी। तो भैया पास में एरो बड़ी बड़ी क्यों है? अरे बेटा भी बताया ना, क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज के आप क्लोजर रहोगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाते होगे उतनी लेस इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए? तो लोगों को ये थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट लग रहा था, मतलब इनकन्वीनियंट था बनाने के लिए, काफी टाइम टेकिंग था कि तुरंत नहीं बना पाते थे लोग। एरो कभी कभी बराबर हो जाती थी या किसी इसकी इसकी छोटी इसकी वाली बड़ी हो जाती थी। मतलब कहने की बात यह है कि थोड़ा सा ये इनकन्वीनियंट है बनाने के लिए। तो लोगों का यार इतना माथा पच्ची क्यों किया जाए, तो इसका रिप्रेजेंटेशन बाद में चेंज कर दिया गया, उसको ऐसे चेंज किया गया, उसको ऐसे चेंज किया गया कि लोगों ने बोला यार इतना माथा पच्ची करने से बढ़िया है डायरेक्टली आप एक चार्ज बनाओ और उससे सीधी सीधी लाइन ऐसे से निकाल दो, ऐसे ऐसे सीधी सीधी लाइन निकाल दो। तो लोगों ने इसको अपोज किया, कहा भाई ऐसे चलो ठीक है। माइकल फराडे का तो हमें समझ में आ रहा था भाई कि वो मैग्नीट्यूड के लिए जो है लेंथ रखते थे एरो की और डायरेक्शन को दिखाने के लिए एरो रखते थे। एरो वो जो एरो होती है इसमें हम कैसे पता कर पाएंगे? चलो एरो से तो हमें डायरेक्शन पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, लेकिन लेंथ का कैसे पता, सॉरी मैग्नीट्यूड का कैसे पता चलेगा? तो लोगों ने कहा लोगों ने कहा कि मैग्नीट्यूड का भी पता चल जाएगा। कैसे? कहे कि देखो पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ही क्या है, डेंसिटी वाइज ज्यादा है। मतलब पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी चार्ज के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी ज्यादा है। जैसे जैसे देखो दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। फिर देखो थोड़ा सा और दूर भागे, देखो ये डेंसिटी क्या हो रही है, घट रही है। यहाँ देखो पास में क्लोजर थी, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं डेंसिटी घट रही है। और यही डेंसिटी ही हमको क्या शो करेगी, यही डेंसिटी ही हमको स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में नॉलेज देगी कि किसी भी चार्ज की वजह से उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, स्ट्रेंथ है, वो कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है। तो आप सभी को दिख रहा है कि पास चार्ज के पास में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है और जैसे जैसे हम लोग दूर जा रहे हैं देखो डेंसिटी कम होती जा रही है, देखो बढ़ती जा रही है। अभी और आगे बढ़ेंगे तो और बढ़ जाएगी। देखो पास में तो कम है, तो डेंसिटी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मतलब मजबूती। तो लोगों ने बोला कि यहाँ से मैग्नीट्यूड का पता चल जाएगा और एरो से डायरेक्शन का पता चल जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई सभी के? चलिए बढ़िया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है समझ में आ गया। इन शॉर्ट समझो, मैं डेफिनेशन यहाँ डाल ही दूंगा, लेकिन इन शॉर्ट समझो कि किसी भी चार्ज की जब हम लोग वो बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब उसका जो इन्फ्लुएंस एरिया बनाते हैं, उस इन्फ्लुएंस एरिया में जब किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखा जाता है तो वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो पाथ फॉलो करेगा बस वही पाथ आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आओ चलो एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाते हैं, फिर नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाते हैं। तो आइए देखते हैं, ठीक है? तो आओ देखते हैं। पहले पॉजिटिव चार्ज की वजह से बनाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बताई जाती है भाई? उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में आप एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखो तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो पाथ को फॉलो करते हुए रिपेल होगा या अट्रैक्ट होगा वही होती है उसकी फील्ड लाइंस। तो आप सभी को पता बेटा ये इसी पाथ पे ऐसे रिपेल हो जाएगा, ये इसी पाथ पे ऐसे रिपेल हो जाएगा, ये इसी पाथ पे ऐसे रिपेल हो जाएगा और ये इसी पाथ पे ऐसे रिपेल हो जाएगा। तो बेटा किसी भी पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसी होती है बेटा? आप सभी को दिख रहा है, रेडियली आउटवर्ड। अगर यहाँ में पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखता तो उधर भागता, इधर रखता तो इधर भागता, इधर रखता तो इधर, इधर रखता तो इधर। तो ये कैसी है बेटा? रेडियली आउटवर्ड। आज से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़िया। अब आइए देखते हैं कि नेगेटिव चार्ज की वजह से कैसी होगी। तो पहले उसका आप क्या बना लो, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इन्फ्लुएंसिंग एरिया। ठीक है, अब एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ रखो। अच्छा भैया पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आपका पॉजिटिव ही क्यों होता है? अब बेटा ऐसा दिया गया है तो क्या किया जाए, ठीक है ना। और टेस्ट चार्ज का मतलब क्या होता है बेटा? टेस्ट चार्ज मतलब इतना छोटा चार्ज जो खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना सकता, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं कर सकता, ये इतना छोटा टेस्ट चार्ज है, ठीक है ना। मतलब इसका जो वैल्यू होती है वो टेंडिंग टू जीरो होती है, बहुत छोटी वैल्यू होती है, ठीक है। चलिए बढ़िया। तो अगर आप खुद देख पा रहे हो तो ये इसको अंदर की तरफ खींचेगा कि नहीं, ऐसे, ये इसको अंदर की तरफ खींचेगा कि नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो आपको क्या दिख रहा है कि किसी भी एक नेगेटिव चार्ज की वजह से जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसी होती है, डायरेक्शन वाइज रेडियली इनवर्ड, ठीक है। तो
तो ये बातें समझ में आ गई कि नहीं? अगर मैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की वजह से कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊंगा तो ऐसे बाहर निकलती हुई बनाऊंगा, और नेगेटिव चार्ज की वजह से बनाऊंगा तो ऐसे अंदर आती हुई बनाऊंगा। ठीक है ना? पक्का? आगे बढ़ा जाए। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, चलिए बढ़िया। तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी हमको क्या देखनी है कि सबसे पहली प्रॉपर्टी ये हमारे पास कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और किसी भी नेगेटिव चार्ज की तरफ वो जाती है। तो आज से समझ जाइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो यही है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी और नेगेटिव की तरफ जाएगी। पहली बात। ठीक है, चलिए बढ़िया। पहली बात तो समझ में आ गई। मैं यहाँ लिख दूंगा तो उसको मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो पहली बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़िया। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। मतलब भैया हमें तो क्लोज दिख रहा है, बेटा क्लोज नहीं है ये। अगर मैं इस लाइन को ना बनाऊं, ये देखो, ये इस लाइन को अगर ना बनाऊं तो देखो सिर्फ सीधी लाइन है, ये सिर्फ यहां से यहां जा रही है। क्लोज तब तक नहीं कहा जाएगा जब इधर से इधर की तरफ ना आए। अगर इधर से इधर जा रही है और इधर से इधर भी आ रही है तभी क्लोज लूप कहा जाता है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती है साउथ की तरफ जाती है। ठीक है ना, ऐसे। लेकिन इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ भी जाती है। तो ये देखो एक क्लोज लूप ये बन रहा है, यहाँ पे क्लोज लूप नहीं बनता। तो सेकंड प्रॉपर्टी आपको ये ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करती है। चलिए बढ़िया। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी हो गई, पहली प्रॉपर्टी भी हो गई, सेकंड प्रॉपर्टी भी हो गई। आइए अगले देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी क्या है। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी ये कहती है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे मान लो कि ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है और ये नेगेटिव क्यू चार्ज है और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है किस तरफ, तो कैसे पता करोगे? आपको जिस भी पॉइंट पे पता करना है वहां पे एक टेंजेंट डाल दो, वहां पे एक टेंजेंट डाल दो। ये टेंजेंट आपको क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कोई दिक्कत की बात है? चलिए बढ़िया। तो ये कुछ तीसरा हमारा क्या कहते हैं वो था, प्रॉपर्टी थी। अब आइए चौथी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी समझ में आ गई ना कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की आपको डायरेक्शन पता करनी है कि क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे जहां पे भी पता करनी है, जैसे मान लो इस जगह पे पता करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो बस यहाँ पे एक टेंजेंट डाल दो ऐसे। यहाँ पे पता करनी है तो यहाँ पे भी एक ऐसे टेंजेंट डाल दो। तो ये टेंजेंट आपको क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत की बात? चलिए बढ़िया। अब आइए चौथे वाले पॉइंट पे चलते हैं, चौथी प्रॉपर्टी। तो चौथी प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। मतलब जैसे कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है तो दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कट कर सकती? क्योंकि वजह बेटा ये है कि अगर मान लो ये पहली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो ये एक दूसरे को कट नहीं कर सकती कभी भी। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएगी तो ऐसे ऐसे ही जाएगी, कभी भी एक दूसरे को कट करते हुए वो नहीं जाएगी। उसका रीजन बताते हैं, इंपॉर्टेंट रीजन है, समझ लीजिए। क्योंकि वजह ये है कि जिस भी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उस पॉइंट पे अगर कभी भी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को कह दिया गया तो कैसे निकालोगे भाई? ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए टेंजेंट ऐसा बनेगा और इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए टेंजेंट ऐसा बनेगा। अब एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? देखो, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को अगर कट करेगी तो जिस जगह पे कट करेगी उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर अगर कभी भी डायरेक्शन निकालने के लिए कह दिया गया कि व्हाट इज द डायरेक्शन, तो कैसे बता पाओगे भाई? नहीं बता पाओगे, क्योंकि वजह के इस पॉइंट पे इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए टेंजेंट ऐसे पड़ेगा और इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के टेंजेंट ऐसे पड़ेगा, और एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉसिबल ही नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ये चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट क्या होता है? पांचवा पॉइंट यह है कि पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल है और इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट मतलब कि इसकी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की डिस्टेंस डी है, इन दोनों की भी डी है और इन दोनों की भी क्या है? डी है। तो पैरेलल और इक्विडिस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़िया है। अब अगली बात करते हैं, पैरेलल और अनइक्विडिस्टेंट। देखो यहाँ पे क्या है? D1, यहाँ पे क्या है? D2, यहाँ पे क्या है? D3। तो पैरेलल तो है लेकिन अनइक्विडिस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को नॉन यूनिफॉर्म
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। किसी को कोई मसला, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सी बात है। तो बेटा हमने 5-6 प्रॉपर्टीज देख ली, और देखते हैं, ठीक है। तो और एक प्रॉपर्टी है कि द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये बात तो मैंने अभी आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दी थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इसका ये है कि जैसे समझो बात को, अगर आपका ये चार्ज है, अभी बताया था मैंने ये बात, लेकिन फिर से बता देता हूं। अगर ये चार्ज है और इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, तो देखो या इस एरिया में देखो डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या है, ज्यादा है भाई, यहाँ ज्यादा डेंसिटी है ना, तो यानी इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा होगी। अब जैसे देखो आगे बढ़ोगे, ये आगे बढ़ोगे जैसे तुम, तो यहाँ पे देख पा रहे हो तुम, डेंसिटी क्या हो रही है भाई, कम हो रही है। अब अगर डेंसिटी यहाँ पे कम होगी तो जहां पे डेंसिटी कम, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या, कम। अब देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ने पे और डेंसिटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो जितना ज्यादा डेंसिटी कम होती जाएगी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या, कम। ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, फिर इसको मिटा देते हैं। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम अ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अच्छा चलिए बढ़िया, अब इस बात को भी देख लेते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है। ये आपसे ये कहना चाहता है कि जैसे मान लो अगर आप किसी एक क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 4 निकालते हो, ऐसे ऐसे 4, तो अगर आप किसी भी चार्ज का जब मैग्नीट्यूड बढ़ा दोगे, किसी भी चार्ज का जब मैग्नीट्यूड बढ़ा दोगे, जैसे मान लो Q से हमने क्या कर दिया, 2Q कर दिया, पॉजिटिव का 2Q, तो अगर Q से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही थी तो 2Q से 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी। बस यही बात है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड जब हमने चार्ज का बढ़ाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो नंबर है वो भी क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। बस इसी को कहा जाता है। अगली प्रॉपर्टी क्या है, अगली प्रॉपर्टी आपकी ये है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज एंड कंडक्टर। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई। जैसे मान लो अगर आपका ये चार्ज है, जैसे मान लो इसको ऐसे मिटा देता हूं पहले, ठीक है ना, जैसे इस बात को से पूरा मिटा देता हूं थोड़ा, ठीक, थोड़ा सा गंदा हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। तो इस वाली बात में ये कहने की बात हो रही है कि अगर आपका ये चार्ज है, ठीक है ना, तो इस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं ऐसे 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 ऐसे, वो चार्ज से बेटा परपेंडिकुलर बनाती है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। चार्ज के क्या होती हैं, वो परपेंडिकुलर होती हैं। अगर किसी कंडक्टर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, जैसे मान लो ये कंडक्टर है, इसमें से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे निकल रही है, तो ये भी कैसे निकलेगी बेटा, परपेंडिकुलरली ही निकलेगी, ऐसे हवा में नहीं निकलेगी, मतलब कुछ भी एंगल बना के, कुछ भी एंगल बना के नहीं निकलेगी। कैसे में रहेगी, परपेंडिकुलर ही रहेगी। कोई दिक्कत की बात, चलिए बढ़िया। तो ये कुछ आपके कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को जो है क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज मैंने बता दी है। कुछ से 7-8 प्रॉपर्टीज हो गई हैं, बहुत ज्यादा नंबर का आता नहीं, 3 नंबर से मैक्सिमम ज्यादा आएगा नहीं, ठीक है ना। तो ये टॉपिक अब यहीं पे खत्म करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज आप लोग सारी नोट कर लीजिएगा और नोट्स जरूर बना लीजिएगा उसकी, ठीक है ना, अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं सारी नोट्स यहाँ पे डाल दूंगा, आप लोग उसको नोट डाउन करते रहिएगा। चलिए फिर बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।